और अब यह भी खबर आ रही है कि इजराइल ने व्हाइट फास्फोरस बम, ये कोई एक तरह का केमिकल अटैक होता है जिसको लेकर लोग कह रहे हैं कि सफेद मौत मरेगा हमास। रिपोर्ट देखिए अब आप। हमास पर इजराइल का केमिकल अटैक। गाजा को जलाकर राख कर देगा इजराइल। इजराइल ने दाग दिया फास्फोरस बम। हमास पर सफेद मौत की स्ट्राइक। चाहे दिन हो या रात, हमास के आतंकियों के ठिकानों पर इजराइल की सेना की यह बमबारी जारी है। और इजराइल के प्रतिघात के पीछे की सबसे बड़ी वजह है 7 अक्टूबर को इजराइल की सरजमी पर हुआ हमास का सबसे बड़ा आतंकी हमला। लेकिन इजराइल और हमास में चल रही जंग के बीच हमास ने इजराइल पर फिलिस्तीन के रिहायशी इलाकों पर फास्फोरस बम के इस्तेमाल का आरोप लगाया है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि इजराइल हमास के ठिकानों पर सफेद फास्फोरस वाले हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो में दावा किया जा रहा है कि इजराइल घनी आबादी वाले इलाकों में सफेद फास्फोरस को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब इजराइल पर फास्फोरस बम के इस्तेमाल का आरोप लगा है। साल 2008 और 2009 में भी इजराइल पर इस बम के इस्तेमाल का आरोप लगा था। दरअसल फास्फोरस बम एक प्रतिबंधित केमिकल हथियार है, यानी युद्ध के दौरान भी कोई भी देश इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। अब ये भी जान लीजिए कि आखिर किस वजह से फास्फोरस बम को प्रतिबंधित किया गया है। इस बम को सफेद फास्फोरस और रबर को मिलाकर बनाया जाता है। सफेद फास्फोरस के ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही इसमें आग लग जाती है। ये जहां गिरता है वहां की पूरी ऑक्सीजन सोख लेता है। फास्फोरस 1300 डिग्री सेल्सियस तक जल सकता है, जिसकी वजह से इलाके में तापमान बढ़ने और दम घुटने से मौत होती है। फास्फोरस हार्ट, लिवर और किडनी को ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। फास्फोरस बम हड्डियां तक गला सकता है। इजराइल ने हमास के इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि वो गाजा के रिहायशी इलाकों में सिर्फ हमास के आतंकी ठिकानों को टारगेट कर रहा है। You may have seen footage on TV or on social media, and you may see a building standing and then flashes and then the building collapses, and you say to yourself, well, that looks very much like a civilian building. What I want to tell you is that no, that isn't a civilian building. It is a legitimate military target. And why is that? Because Hamas locates all of their offices, headquarters, their research and development, and all of their other military assets, if it's above ground, they locate themselves in civilian buildings. And Hamas, being the cowards that they are, दूसरी तरफ हमास भी इजराइल के शहरों को निशाना बनाकर उन पर रॉकेट हमले कर रहा है। और इजराइल और हमास जंग की कवरेज के लिए इजराइल गई न्यूज़ 18 की टीम भी हमास की एक ऐसे ही रॉकेट के हमले में पाल पाल बची। बुलेट बिखरा पड़ा है और ये तस्वीर आपको जो दिखाई मैंने, किस तरह से कारों को जलाया गया है। तमाम पेड़े जो हैं, जो जंगल का थोड़ा बहुत एरिया होता है, वो जल गया था। यहाँ बमबारी की गई थी। सैकड़ों बुलेट, एक ये देखें, और आपको दिखा रहे हैं बड़ी संख्या में यहाँ सड़क पे बुलेट है। अब जिस तरह से हर गुजरते दिन के साथ इजराइल और हमास में जंग की आग भड़कती जा रही है, उसे देखकर लगता है कि दुनिया के कई देश इस जंग में कूद सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो यकीनन दुनिया पर एक नई जंग की आग में जलने का खतरा मंडरा रहा है। अच्छा, हमास